आगे सारे भी। हाँ सर, कुणाल आ गया, बालेंद्र आ गया। ये तो सही हो गया। आ गया। Very, very good morning to all. My lovely, lively, lovable, long life, laudable students of class 10 are welcome to it is sixth lecture, online live lecture of Chaube sir on prerequisites of real numbers, that is first chapter of class 10. To secure 100 marks in mathematics in CBSE board exam 2021 and top ranks in IIT JEE 2023। आज 6th लेक्चर है ऑनलाइन का। इसमें आप रियल नंबर का प्री रिक्विजिट्स ही पढ़ रहे हैं। प्री रिक्विजिट्स मीन्स जो जरूरी है रियल नंबर के लिए, जो बेसिस है रियल नंबर के लिए, आवश्यकता है, वही अभी पढ़ रहे हैं। इन लास्ट 5 क्लासेस यू हैव लर्न, लास्ट 5 क्लास में यू हैव ऑलरेडी लर्न, यू हैव ऑलरेडी डन। क्या क्या आपने सीखा है लास्ट 5 क्लास में? एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स। एलसीएम आपने सीख लिया है बाय लिस्टिंग मल्टीपल ऑफ नंबर्स इन 4 स्टेप्स, 4 स्टेप में, 4 स्टेप में। और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड और लैडर मेथड आपने सीखा है। डिवीजन और लैडर मेथड से भी एलसीएम सीखा है आपने। थर्ड, एचसीएफ या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बाय डिवीजन मेथड, ये भी आपने सीखा है। फोर्थ, नंबर सिस्टम में सभी नेचुरल नंबर से लेके होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब आप पढ़े हैं नंबर सिस्टम में। और अलजेब्रा ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर भी पढ़े हैं। अलजेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को अलजेब्रा कहते हैं। और आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है, रेशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ा है। और लास्ट क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, BODMAS और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन BODMAS एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने लास्ट क्लास में किया है। कुछ प्रॉब्लम्स रह गए थे, उनको हम लोग आज करेंगे। और आज भी प्रॉब्लम ही करेंगे, यानी जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं, जो अभी तक आप सीखे हैं, उनका एप्लीकेशन पार्ट है। यानी एप्लीकेशन आप अप्लाई कहाँ करेंगे? प्रॉब्लम में ही तो करेंगे। तो जितना जरूरी फार्मूला याद करना है, उतना ही जरूरी उनको अप्लाई करना है। याद किया है तो अप्लाई करेंगे तो ज्यादा आप ग्रस्त कर पाएंगे
और ज्यादा बेटर याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं फिर से आपको कुछ सवाल जो कल के रह गए थे और कुछ आगे कराने हैं, आज वही हम लोग करेंगे। कुछ सवाल बोर्ड मार्क्स पे होंगे, कुछ एक्सपोनेंट पे होंगे और कुछ इनके मिक्स्ड होंगे, कुछ स्क्वायर रूट पे होंगे, कुछ क्यूब्स पे होंगे। तो आज अपन लोग इसको खत्म करेंगे। कल जो रह गया था वो देखिए, 13 नंबर सवाल था। 64 की पावर raised to the power -2/3 into 1/4, ये सवाल था। और बाकी जो आपको करने हैं और भी 14 if a raised to the power 1/4 is 3, then find a, ये आपको करना है। और 15 था आपको 15√12 अपॉन 3√3 √75 divided by √48, 16 raised to the power 7/4, 18 √8750 अपॉन। और एक सवाल और था 19, यहां दिख रहे हैं। 19 था √32 प्लस √48 होल डिवाइडेड बाई √8 प्लस √12। इतने सवाल थे आपको कल हमने दिया था। और शुरू के 12 हो गए थे, 13 भी देखो शायद 13 हो गया हो, हमने जो करा था। अब आपको ये जो पावर माइनस है, नेगेटिव है, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। 1/a बराबर a की पावर -1 और a की पावर -1 इज 1/a। तो इसको आप लिख सकते हैं। 64 को क्या लिखेंगे? 4 की पावर क्यूब और 1/4 को क्या लिखेंगे? तो अब ये बेस सेम है आपका, a raised to the power m सेम बेस पे दो पावर हो तो आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 raised to the power 3 into एंड 1/2 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 की पावर -2। अब ये 3 कैंसिल और फिर 4 को भी लिख दीजिए 2 स्क्वायर। अब ये भी हो गया 2 की पावर 2 इंटू -2 4। तो 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 raised to the power -4 प्लस 4। देखिए 64 को क्या लिखा आपने? 4 की पावर 3। 1/4 को 1/2 स्क्वायर। अब ये 4 पे ही दो पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 स्क्वायर को इस फार्मूला से चाहो या n निकलो तो ये -n हो जाएगा।
स्क्वायर है तो ऊपर जाके -2 हो गया, 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया। एक ही बेस होने के कारण जितनी भी पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये 2 की पावर -4, 2 की पावर +4। और ये जो फार्मूला आप जानते हैं, a raised to the power m into a raised to the power n बराबर, इस प्रॉपर्टी से ये 2 की पावर -4 into 2 की पावर 4, 2 की पावर -4 + 4, 2 की पावर 0 बराबर 1 हो गया। तो ये लास्ट क्लास में भी शायद हुआ हो, ना हुआ हो तो आज करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्लियर है क्या? 13 के बाद आपको 14 है ये, a raised to the power 1/4 = 3, a raised to the power 1/4 = 3। देखिए इसको 13 को रब कर रहा हूं। If a raised to the power 1/4 = 3, then raising powers of both sides by 4. Raising powers of both sides by 4. अब again on the same base you have two different powers, 1/4 and 4. अब आपको एक ही बेस ए पर दो डिफरेंट पावर्स हैं, 4 और 1/4, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 4 81 होता है, 4 4 कैंसिल, a = 81। इसके लिए हमने एक और फार्मूला आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, a raised to the power 1/n is b, then implied that a = b raised to the power n। ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये भी दैट इज हाउ यू ट्रांसपोज the powers from left hand side to right hand side। इस प्रकार आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पावर्स को कैसे ले जाते हैं वो देखिए। तो a की पावर क्या है? 1/4 = 3, तो a बराबर क्या होगा? 3 की पावर 4। एक सेकेंड में आप बना सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला को यूज करेंगे तो फिर इन नो टाइम यू कैन सॉल्व, आपसे बन जाएगा। तो ये भी मेथड है, लॉन्ग मेथड, सब्जेक्टिव मेथड, ये कॉम्पिटिटिव मेथड है, दोनों ही सही है, दोनों ही आपको आना चाहिए। इसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। Come to the question number 15। 15 में देखिए क्या है, 15√12 अपॉन 3√3, 3 5 जा 15। अब √12 को आप लिख सकते हैं √4 × 3, और √a क्या होता है? √a × √b, √a is equal to √a multiplied by √b। तो ये हो जाएगा 5 × √4 × अब √3 कैंसिल, एंड यू नो √4 is 2। जब स्क्वायर बताया था आपको तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर √2 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर √3 होगा।
तो ये 10 हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 10 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 आप सॉल्व कर सकते हैं। रूट 75 अपॉन रूट 48। देखिए रूट 75 रूट 48 रूट 75 को आप लिखेंगे 25 इंटू 3, 48 को लिखेंगे 16 इंटू 3। आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जो 10 परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका हमेशा ध्यान रखिए। Keep those 10 perfect square numbers in your mind. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। ये आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 से 30 तक का याद होना चाहिए। 30 का स्क्वायर 900, तो 900 का स्क्वायर रूट 30, ये है। अब आप लिखेंगे रूट ए बी, यहां पर रूट ए बी है, रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए बी क्या है? रूट ए इंटू रूट बी, तो आएगा रूट 25 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 16। अब अगर आप परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं या आपको याद है तो रूट 25 5 हो जाएगा। याद होना बहुत जरूरी है। ना याद हो तो बोलिए, मैं एक बार फिर करा दूं। रूट 16 4 होगा, 5 अपॉन 4, ये आंसर है। 2 से 30 तक का स्क्वायर और 4 से 900 तक का स्क्वायर रूट, जो स्टैंडर्ड 2 से 30 कितने हो जाएंगे? 29 नंबर्स हो जाएंगे। 1 से 30 होते हैं, तो 2 से 30 कितने होंगे? 29। लेकिन 29 नंबर्स का स्क्वायर, फिर उन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उसी प्रकार से 2 से 12 नंबर्स का क्यूब्स, और वो जो 12 परफेक्ट क्यूब आपको मिलते हैं उनका क्यूब रूट, ये आपको याद होना जरूरी है, तो बेटर कर पाएंगे। कैलकुलेशन में आप थोड़ा फास्ट हो पाएंगे और एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 17। 16 की पावर 7/4, इसको लिखे आप 2 की पावर 4। अब ये दोनों पावर्स एक ही नंबर पे हैं, 2 की पावर्स हैं, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की पावर 4 7/4, 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 10 तक याद रख सकते हो फास्ट कैलकुलेशन के लिए। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। इसको आप यहां तक याद रख सकते हैं। फिर आपका आया क्वेश्चन नंबर 18। में आप क्या करेंगे?
18 ये है आपको √8750। तो रूट ए अपॉन रूट बी क्या होता है? रूट ऑफ ए अपॉन बी। ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए अपॉन बी। अब हमने आपको बोल रखा है कि 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 14 का टेबल भी याद है अपने को। तो 14 6 जा 84। कैरी कितना है इसमें? 3 आया, 35। तो 14 2 जा 28, 7 70। और हमने ये भी बोल रखा है आपको कि 30 तक का स्क्वायर याद रखना। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 25। 25 का आप लोग एक बार बताना याद है कि नहीं? मैं फिर से याद करवाऊंगा। 2 से 30 तक का स्क्वायर और वो जो परफेक्ट स्क्वायर मिलने वाले हैं आपको 29, उनका स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड दोनों आना चाहिए। तो 25 इसका आंसर है। अब इसके बाद आपका रह गया लास्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर का, जो कल हमने दिया था। √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12। √8 प्लस √12। देखिए आप देख सकते हैं 8 4 क्या होता है? मिस्टर माधव से मरियम आ गए क्या? हो गए फ्री? वही है बस, ये करीब 12:30 बजे बताया था ना, 11 से 12:30। हाँ हाँ अभी भी क्लास ये ऑनलाइन है, तो मैंने आपका फोन था इसीलिए रिसीव कर लिया। ठीक है, तो फिर मैं शाम के टाइम आ जाऊँ। मैं भी आए एसी लगवा रहा हूँ थोड़ी। ये 12:30 बजे कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जी, घर एसी लगवा रहे हो। ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है ना, जब बोर्ड लगवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, घर में? हाँ घर में ही, घर में। हाँ नहीं ठीक है, तो फिर शाम को कब आएंगे? क्योंकि शाम को फिर 4 से 5:30 रहेगी क्लास। आप जब 5:30 के बाद आ जाऊँगा। चलिए ठीक है ओके। हरिओम हरिओम हरिओम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ देखो, देखिए 8 प्लस इसमें क्या? 8 4 जा 32 और 12 4 जा 48। तो आपको यहां करना पड़ेगा टेबल। अगर आपको आता है टेबल, तो 8 4 जा एंड 12 4 जा। अब √a भी क्या होता है? √a इंटू √b। तो इसको आप लिखेंगे √8 इंटू √12 इंटू √4, √8 प्लस। अब √4 कॉमन है, √4 को 2 बोलते हैं। √4 को क्या बोलते हैं? 2। लेकिन अभी फिलहाल आप √4 कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा √8 और डिनोमिनेटर में तो है ही है √8 प्लस √12। कैंसिल हो गया। √4 को 2 बोलते हैं। √4 को क्या बोलते हैं? √4 is 2। तो
तो इसका आंसर आपका 2 है। अब एक इसको लोएस्ट फॉर्म में बताओ। 20 फाइंड 561 अपॉन 748 इन लोएस्ट फॉर्म। चलो किससे डिवाइड कर रहे हो? थोड़ा दिमाग पे जोर दो कि कैसे लोएस्ट फॉर्म में ऑप्शन करोगे। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। तो देखिए इसमें 11 से डिवाइड करो इसको, 11 से। 11 का टेबल आना चाहिए, इसलिए आपको 2 से 20 तक का टेबल जरूरी है। 11 5 या 55 कैरी 1 1 11 11 1 जा, ये आपको ये मिला। इन डिनोमिनेटर 11 6 जा 66 और 8 88 11 8 जा। अब 17 से कैंसिल होगा, ये किससे कैंसिल होगा? 17 3 जा एंड 17 4 जा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज 33 अपॉन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म 33 अपॉन 4। 33 upon 4 is standard rational number because now it has been in the lowest form. Clear? सर वो 68 into 11 नहीं होगा? 58 आ रहा है, देखो 11 5 जा 55 कैरी 1 11 ही आ रहा है, 51 आ रहा है वहाँ पे 68 into 11 ना? देखो यहाँ 11 6 जा 66 और 8 88 11 8 जा 88। अब 17 से डिवाइड करो, 17 3 जा 51 एंड 74 जा 68। 74 जा 68 होता है ना, 33/4 सही है। देखो 33/4। अब आइए आप नेक्स्ट, solve the following. देखिए if √2 equal to 1.4142, if √2 equal to 1.4142, then find the value of √2 minus 1. अब ये देखिए आपको डिनोमिनेटर इज इरेशनल, तो यू हैव टू रेशनलाइज। फॉर रेशनलाइजेशन व्हाट डू यू डू? सर ये 3/4 आएगा। जस्ट मल्टीप्लाई 3/4 आएगा सर, वो 11 कट नहीं जाएगा, नीचे भी तो 11 आएगा। 68 into 11, हाँ ये सही है, 68 into 11 तो 3/4 रहेगा, सही है। देखो 51 into 11 68 into 11 11 11 कैंसिल 3/4, ये देखो इसको 11 11 कैंसिल 3/4, 17 3 जा 51 17 4 जा 68, 51 into 11 68 into 11, ठीक है। 3/4 √2 is this 1.4142, then find the value of this। तो डिनोमिनेटर क्या है आपका? √2 + 1, इसको आप रेशनलाइज करें। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर
by multiplying numerator and denominator by rationalizing factor से करिए। तो rationalizing factor क्या है? √2 - 1। अब डिनोमिनेटर इज √2 + 1, तो rationalizing factor of √2 + 1 will be √2 - 1। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2 - 1। अब √2 - 1 × √2 - 1 स्क्वायर रूट के भीतर है, तो क्या हुआ? √2 - 1 का स्क्वायर हो गया, एंड इन डिनोमिनेटर a + b a - b, a² - b² √2² - 1²। अब ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आया √2 - 1 और नीचे आया 2 - 1। इट मीन्स √2 का वैल्यू क्या गिवन है? देखिए 1.412 -1। इसका आंसर हुआ 0.412। इसका आंसर है 0.412। ये क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना, ये 11 कैंसिल हो गया, 17 3 या 17 4 या 3/4। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 3/4। अब देखिए, if 22 if a equal to 3 plus √5 upon 2, then find 1 upon a। फर्स्ट है 1 upon a, तो 1 upon a क्या हो जाएगा? 1 upon a is 2 upon 1 upon a में आपने देखा कि द डिनोमिनेटर ऑफ 1 upon a is irrational number, so you need to rationalize the denominator. For rationalization of the denominator, you need to multiply numerator as well as denominator by rationalization factor. Rationalizing factor 3 minus √5. 3 minus √5. 2 into 3 minus √5, एंड इन डिनोमिनेटर आपको क्या मिल रहा है? a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, a square minus b square, 3 square minus √5 square, √5 square is 5, तो मिला आपको 2 into 3 minus √5, 9 minus 5 बराबर 3 minus √5, 9 minus 5 क्या हुआ? 4, और ये हो गया 4, 2 2 या 4, तो 1 upon a आपको आ गया 3 minus √5/2। अब इसके बाद आपको निकालना था a plus 1 upon a। a plus 1 upon a, what is a? a is 3 plus √5। ये आपका गिवन क्वेश्चन था, ये तो गिवन था। 1 upon a आपने जरूर निकाला है। 1 upon a आपने कितना निकाला है? 3 minus √5
अपॉन 2। अब दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए। अब आपने देखा कि a प्लस 1/8 3 आया है आपको। क्या गिवन था? a कितना गिवन था? 3 प्लस रूट 5/2। क्या आपसे पूछा गया? 1/8। 1/8 आपने देखा कि 1/8 का डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आपने 3 माइनस रूट 5/2 पाया और डिनोमिनेटर को रेशनल बना लिया। रेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए। अब 1/8 आपका आ गया 3 माइनस रूट 5/2। ए पहले से दिया था, दोनों को ऐड कर लिया तो आया 3। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है a² प्लस 1/a², इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल में एक बार फिर से। a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये पॉलिनोमियल में एक बार सारे फार्मूला में रिमाइंड कराऊंगा आपको। पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड है, क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है, तो उसमें 9th का सारा पॉलिनोमियल जब रिवाइज करूंगा या आपको रिमाइंड कराऊंगा कि सारे फार्मूला जो है फिर से रिवाइज होंगे। फिलहाल a² प्लस 1/a² बराबर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 और a प्लस 1/a आपको 3 आया हुआ है, तो 3² माइनस 2 9 माइनस 2 बराबर 7। ऐसे आप इसमें सवाल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका 23। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑलरेडी यू हैव लर्न इन क्लास 9 and I have also reminded you in my last 5 lectures. So its rationalizing factor is 5√3 minus 2√2, 5√3 माइनस। रेशनलाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना होता है। जब डिनोमिनेटर इरेशनल हो तो रेशनलाइजेशन से उसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाया जाता है। अब इसका न्यूमरेटर देखिए क्या है, 5 × 5√3 और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, a प्लस b × a माइनस b, a² माइनस b²। तो 5√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 5 × 5√3। अब जब 5 स्क्वायर हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। तो उस तरह से आपने देखा इसका
5 into 5 √3 minus 2 √2 और ये आया 25 into 3। देखिए 5 5 जा 25 √3 10 √2 और 75 माइनस 8 ये आ गया। तो दिस इज योर 25 √3 और 15 का 7 67। ये हो गया डिनोमिनेटर। नाउ डिनोमिनेटर इज रेशनल। डिनोमिनेटर इज रेशनल। Come to the question number 24. If three plus √8 3 plus √8 upon 3 minus √8 a plus b √8, then 3 plus √8 upon 3 minus √8 is a plus b √8. Then find a and b. Then find a and b. जब इसको स्लाइड करेंगे क्योंकि स्टिल डिनोमिनेटर इज इरेशनल। 3 माइनस √8 इरेशनल है क्योंकि 3 रेशनल है, √8 इरेशनल है। तो इसको आप रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज जब करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई rationalizing factor of the denominator। तो 3 माइनस √8 का रेशनलाइजिंग फैक्टर RF होगा 3 प्लस √8। तो 3 प्लस √8 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे 3 प्लस √8 3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8 ये हो गया। अब ऊपर आपका आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आया 3 प्लस √8 का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में आया। डिनोमिनेटर में क्या आया 3 स्क्वायर माइनस √8 स्क्वायर। अब 3 प्लस √8 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस 8 2 इंटू 3 इंटू √8 9 माइनस 8। अब 9 प्लस 8 17 प्लस 6 √8। देखिए आपका ये आ गया कि ये जो a प्लस बी √8 गिवन था ये किसके बराबर आया 17 प्लस 6 √8। अब ये दोनों को आप कंपेयर करें, एक ही जगह कौन है 17। जब आप कंपेयर करते हैं दोनों को, गिवन है a प्लस बी √8 और आपका आंसर कितना आया 17 प्लस 6 √8। तो जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो a बराबर 17
और b बराबर 6 आएगा। तो आंसर क्या आया? a बराबर 17 और b बराबर 6। ये रेशनलाइजेशन मेथड के सवाल हैं जो आपको इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। देखो, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस रूट 5। देखिए, फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, तो रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखिए। रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर है रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5। 2ab कौन है? 2ab कौन है? 4 रूट 5 और 9 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 क्या है? ए प्लस बी है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझिए। अब 25 नंबर क्वेश्चन मेन जो लिखो। 25 मेन क्वेश्चन क्या था वो देखिए। 25 क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5, x इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5, then find root x minus 1 upon root x, then find root x minus 1 upon root x। तो देखिए, अभी आपने देखा है 9 प्लस 4 रूट 5 का ब्रेकअप आपने देखा, ये है 5 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 रूट 5। तो ये 5 प्लस 4 का आइडिया कहां से मिलता है? इससे मिलता है 2ab। इसको 2ab समझना पड़ता है, 2ab। 4 रूट 5 को क्या समझेंगे? 2 इंटू 2ab यहां से समझना पड़ता है। a बराबर कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। b बराबर कितना है? रूट 5। यानी ये आपका x है, जो गिवन x है 9 प्लस 4 रूट 5, इसका स्क्वायर मिला ये 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर आएगा रूट x और स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? जब आप स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्या बच जाएगा? सिर्फ नंबर बच जाएगा। तो रूट एक्स बराबर आ गया 2 प्लस रूट 5। इसको जरा ध्यान से देखिए।
ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2ab से ये 2ab इसको मानते हैं। इसको देखो पहले, √5 + 2 का होल स्क्वायर करा हुआ है। √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 + 2ab 9 + 4 √5। तो अब कन्वर्स है, यहां से चलना है। x = 9 + 4 √5, देन फाइंड √x। तो ये जो 9 + 4 √5 है, इस 4 √5 को हम लोग क्या लेते हैं, 2ab समझते हैं। 4 √5 को क्या समझते हैं, 2ab, और ये 9 है। तो इस तरह से हम लोग अब कन्वर्स चलना है, तो 2ab से आइडिया लगता है a और b क्या है, a + b का होल स्क्वायर, तो √x बराबर आ गया 2 + √5। अब हमें 1/√x निकालना है। क्या निकालना है, 1/√x। 1/√x में आपने देखा कि अगेन डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर, तो इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर रेशनल होगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर आया आपका √5 - 2, और ये है a - b और a + b, a² - b²। ये बड़े वाले को लेते हैं, लार्जर को लेते हैं ये 2 और √5 में लार्जर कौन है, √5। तो लार्जर को ले लिया तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब ये आया √5 - 2, 5 - 4 1। तो 1/√x जो आपका आया, √5 - 2 आया। अब आपको ये आंसर चाहिए, व्हाट इज √x - 1/√x। तो √x क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 + √5 है। और 1/√x क्या है, √5 - 2 है। तो आ गया आपका 2 + 4 आ गया। दिस इज 4, दिस इज 4, 2 + 2 4, √5 कैंसिल, 4 आया। तो ये आपका था रेशनलाइजेशन वाले सवाल आप कैसे बनाएंगे। अब एक सवाल आप लोग बना के दिखाइए, ताकि पता चले कि आपको समझ में आया। लिखो, क्वेश्चन नंबर 26, इफ x = 2 + √5, then find first 1/x, second x + 1/x, third x² + 1/x²। जब तक ये सारे सवाल बनाना सीख जाएंगे, रेशनलाइजेशन आपको क्लियर हो जाएगा, और करीब करीब हमारा रिवीजन भी आज खत्म हो जाएगा, या खत्म हो गया। आप ऐसा मान के चलिए, प्री रिक्विजिट्स करीब करीब जो नंबर रियल नंबर के लिए चाहिए था, आज वो खत्म हो जाएगा, या हो गया मान लो आप ऐसा। बाकी तो जितने भी प्रैक्टिस आप करेंगे, सवाल जितना ज्यादा बनाएंगे, उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा बनाइए। अब ये आपका
x equal to 2 plus root 5, then find 1 upon x plus 1 upon x square plus 1 upon x square. If x equal to 3 minus 2 root 2 वाला करवा दिया होगी, x equal to if x equal to 3 minus 2 root 2, आंसर बता रहा है वालिन इसका आंसर बता रहा है। बता रहा है, पहले देखो ये एक सवाल और दे दें। if x equal to 3 minus 2 root 2 हो गया क्या ये? then one upon x third तो करीब करीब हम लोग का रिवीजन खत्म हुआ। अब आपको ये दो सवाल बनाना है और दो सवाल है तो आपसे देखो, फर्स्ट है, दोनों सिमिलर प्रॉब्लम है। 1 अपॉन एक्स क्या होगा? 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5। अब इसका भी डिनोमिनेटर है इरेशनल, ये अभी क्या था 2 माइनस रूट 5 वाला है ये तो। हाँ, दिस इज वेरी सिमिलर टू अर्लियर वन क्या था? यही था। यही था। चलो इसको बनाओ, अर्लियर वन तो यही था, इसको बनाइए। x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2। या इसको बनाना है तो 2 प्लस रूट 3 कर लीजिए, 2 प्लस रूट 3 एंड प्रोसीड। थोड़ा चेंज कर लो। if x equal to 2 plus root 3, change this problem, then find 1 upon x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square. And if x equal to 3 minus 2 root 2, then find it. So if x equal to 2 plus root 3, then find 1 upon x. तो इसका आपने देखा कि डिनोमिनेटर इज स्टिल इरेशनल। जब इरेशनल डिनोमिनेटर है तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो 2 प्लस रूट 3 का आरएफ है 2 माइनस रूट 3, इट इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 3, 2 माइनस 3 आया, 2 माइनस रूट 3 आया। 1 अपॉन एक्स इज 2 माइनस रूट 3, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आएगा? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 4 आया। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 4, सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, 4 होल स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14, 16 minus 2 14. Similarly, x equal to 3 minus 2 root 2. तो इसका 1 upon x कितना होगा? अब मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by rationalizing factor of the denominator. तो 3 minus 2 root 2 का rationalizing factor क्या है? 3 plus
2√2। देखिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, थ्री प्लस 2√2, तो 1/x आया 3 प्लस 2√2। 1/x कितना आया? 3 प्लस 2√2। अब आप देखिए x प्लस 1/x, x है 3 माइनस 2√2 और 1/x है 3 प्लस 2√2। x प्लस 1/x इज 6, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, 6 का होल स्क्वायर माइनस 2, 34। तो करीब करीब यू हैव लर्न ऑल प्रीरिक्विजिट्स required for the first chapter of real number. First chapter real number of the class 10. Class 10 का जो आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसके लिए जितना भी प्री रिक्विजिट्स की जरूरत है, एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, एक ही चीज है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल नंबर होता है। और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजिंग फैक्टर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और बोडमास। तो करीब करीब ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सब आप पढ़ चुके हैं। अब आपको होमवर्क मैं एक बार फिर दे रहा हूं, 2 से 30 तक का स्क्वायर, 2 से 30 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, और 2 से 12 तक का क्यूब भी याद कर लीजिए, और 2 से 20 तक का टेबल। ये तीनों होमवर्क में आप याद करिए, कैलकुलेशन में इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो होमवर्क के तौर पे आपको बोडमास करके क्लियर हो गया है, आपको करा दिया है सवाल। उसके बाद जो आपको करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैं पूछ नहीं पाऊंगा कि 2 से 30 तक का स्क्वायर किसको याद है, 2 से 20 तक का टेबल किसको याद है, 2 से 12 तक का क्यूब किसको याद है। तो ऑनलाइन क्लास में देखो, ऑफलाइन क्लास में मैं 100% जिम्मेवारी लेता हूं कि कोई भी बच्चा हो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बच्चे को ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूं उसको होमवर्क करो, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास है उसमें टीचर डायरेक्ट देख लेते हैं कि बच्चे ने किया या नहीं किया। इसमें टीचर देख नहीं सकते, तो उन बच्चों
लिए ये लाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। तो जो बच्चा अपने आप को ठगेगा उसके लिए ऑनलाइन क्लास नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ देख नहीं पा रहे ना आपने क्या तैयारी किया, क्या नहीं किया, क्या याद किया, क्या नहीं याद किया। वो इंटरेक्टिव क्लास में करेंगे भी वो 100% इफेक्टिव होगा, ऑफलाइन क्लास के बराबर कहना कठिन है। लेकिन जो बच्चे ऑनेस्ट हैं और अपना लक्ष्य जो है, अपना टारगेट है, हमेशा दिमाग में रखते हैं कि हमें तो भाई 500 नंबर लाना है 10th में, 10th के बोर्ड में मुझे 500 मार्क्स हर हाल में लाना है, इसलिए हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स चाहिए। तो जो टीचर कह रहे हैं उसको करना पड़ेगा। तो अभी जो मैं आपको कह रहा हूं कि 2 से 20 तक का टेबल 100% याद होना चाहिए और 2 से 30 तक का स्क्वायर भी 100% आपको याद होना चाहिए और 2 से 12 तक का क्यूब याद होना चाहिए। और बाकी जो इधर हम लोग आज करीब 6th लेक्चर है, करीब 6ठा लेक्चर है, तो जो भी हमने आपको प्री रिक्विजिट में बताया है, क्या क्या बताया, एलसीएम बताया 2 मेथड से, लिस्टिंग द मल्टीपल मेथड और लैडर मेथड या डिवीजन मेथड, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपको HCF बताया या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही चीज है, डिवीजन मेथड से, वो ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपको पूरा हम लोग ने नंबर सिस्टम पूरा बता दिया, नेचुरल नंबर से लेके, होल नंबर से लेके, इंटीजर से लेके, प्राइम नंबर से लेके, को प्राइम नंबर लेके, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो और फिर रेशनल, इरेशनल, फिर उनका अलजेब्रा, रेशनल और इरेशनल का अलजेब्रा, अलजेब्रा माने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको बता दिया है। तो ये सब भी आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एक बार तो आप 9th में पढ़े ही थे, दोबारा करीब 6 लेक्चर हमने और लगा दिया, आज 6ठा है करीब करीब। तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए, जो आपको दिमाग में रखना है। और फिर आपको बोर्ड मास के सवाल भी करा दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बताया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सवाल भी करा दिया। भाई जो आपको सिखाया उसको अप्लाई भी करा दिया। फिर उसके बाद आपको हम लोग ने जो मिक्स्ड प्रॉब्लम है वो भी करीब करीब रेशनलाइजेशन का भी सवाल हो गया। अभी फार्मूला a² + b² या a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a² + b²। इतने फार्मूला पे सवाल आपने किया है, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके आगे जो भी फार्मूला आएंगे वो सब पॉलिनोमियल के चैप्टर में, जब मैं आपको प्री रिक्विजिट्स बताऊंगा पॉलिनोमियल का, तो एक बार सारे 9th के फार्मूला फिर आपके सामने आएंगे और पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो अब हम लोग कल से रियल नंबर क्लास 10 का शुरू करेंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं एक नया रजिस्टर आप बना लीजिए, क्लास 10 के लिए नया रजिस्टर बना लीजिए, खत्म ही होने वाला है, जो कि आपका काम आएगा। क्लास 10 के लिए नया रजिस्टर बनाना है सेपरेट, और चाहो तो एक फार्मूला रजिस्टर भी बना लो, ताकि जो जो फार्मूला मिलता जा रहा है, इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलता जा रहा है, उसे आप सेपरेट नोट करते रहें। और इंपॉर्टेंट फार्मूला अलग कर लिया और क्लास रजिस्टर अपना। मैं इस तरह से लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी प्रॉब्लम अगर कहीं है तो आप हमें फोन करें, या हम लोग जूम पे आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे अभी 5 मिनट अभी जैसे लेक्चर खत्म करता हूं
और जूम पे आता हूँ, जरा इनको जूम पे भेजो जरा। जूम पे 5 मिनट रुकना सब लोग हैं, तो अपनी अपनी समस्या बताना। कल से हम लोग रियल नंबर शुरू करेंगे। टाइम तो ये है 11 AM का, लेकिन कल से आपका 10th का कोर्स शुरू हो जाएगा। अभी आप रुकिए 5 मिनट, जूम का दो इनको। ओके बच्चों।